That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर हालिया फैसला और पशु प्रेमियों की दलीलें। देश में कुत्तों के काटने की घटनाओं के बीच कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों को कुत्ता मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पशु प्रेमी इसे कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। हम इस मामले के सभी पहलुओं, कोर्ट के आदेश, पशु प्रेमियों के तर्क और सार्वजनिक सुरक्षा के सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मामला क्या है, इसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में स्वतः संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई शुरू की। नवंबर 2025 में कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और खेल परिसर जैसे सार्वजनिक संस्थानों से कुत्तों को हटाया जाए। इन कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद निर्धारित शेल्टर में रखा जाए और उन्हें वापस उसी जगह ना छोड़ा जाए। जनवरी 2026 की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने सड़कों से हर कुत्ते को हटाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने कहा, कुत्ते का मूड समझना मुश्किल है। वो कभी शांत, कभी आक्रामक हो सकता है और डर महसूस करने वालों पर हमला कर सकता है। कोर्ट की चिंता सार्वजनिक सुरक्षा से है। देश में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाकर। कोर्ट ने कहा कि संस्थानों में कुत्तों की मौजूदगी खतरा है और सड़कों पर घूमते कुत्ते दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के 2 जजों का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने बताया कि कुत्तों के हमले से गंभीर चोटें आईं। कोर्ट ने नगर निगमों की लापरवाही पर नाराजगी जताई कि एबीसी नियमों, जिनमें कुत्तों को पकड़कर नसबंदी, टीकाकरण और वापस छोड़ना शामिल है, का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा। कोर्ट का कहना है कि आक्रामक या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों को कभी वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए और संस्थानों को बाड़ लगाकर सुरक्षित बनाना चाहिए। दूसरी ओर पशु प्रेमियों की दलीलें मजबूत हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अन्य ने कहा कि कोर्ट का कुछ आदेश एबीसी नियमों के खिलाफ है, जो नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ने का प्रावधान करते हैं। उनका तर्क है कि वैज्ञानिक तरीका कैश न्यूटर वैक्सीनेट रिलीज है, जो दुनिया भर में सफल रहा है। अगर कुत्तों को बड़े पैमाने पर शेल्टर में रखा गया तो क्रूरता होगी और संसाधनों की कमी से समस्या बढ़ेगी। पशु प्रेमी कहते हैं कि कुत्तों को दया से खिलाने पिलाने से वो कम आक्रामक होते हैं और कूड़े कचरे की सफाई से उनकी संख्या नियंत्रित हो सकती है। वो कहते हैं कि अलग अलग घटनाओं के लिए सभी कुत्तों को सजा नहीं दी जा सकती। ये मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। एक तरफ इंसानी जान की सुरक्षा, दूसरी तरफ पशु अधिकार और करुणा। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुने, पीड़ितों के परिवार, पशु प्रेमी और विशेषज्ञ। कोर्ट ने कहा, मुर्गी बकरियों की जिंदगी भी मायने रखती है, सिर्फ कुत्तों पर फोकस क्यों? पशु प्रेमी जवाब देते हैं कि वो पर्यावरण और सभी जीवों के प्रेमी हैं। कोर्ट ने फीडिंग जोन बनाने और सार्वजनिक जगहों पर मनमाने ढंग से खिलाने पर रोक का सुझाव दिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि एबीसी नियमों का सख्त पालन ही हल है। नसबंदी से संख्या कम होगी और टीकाकरण से रेबीज का खतरा, लेकिन नगर निकायों की नाकामी और बजट की कमी बड़ी बाधा है। तो आगे क्या होगा? सुनवाई जारी है और कोर्ट सभी पक्षों की बात सुनकर संतुलित फैसला लेगा। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान और जानवरों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। पशु प्रेमियों का कहना सही है कि क्रूरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीड़ितों की सुरक्षा भी जरूरी है। सरकारों को एबीसी कार्यक्रम को मजबूत करना होगा। अधिक शेल्टर, नसबंदी केंद्र और जागरूकता। आम लोग भी जिम्मेदार बने, कूड़ा ना फैलाएं और कुत्तों को उकसाएं नहीं। ये विवाद दिखाता है कि समाज में करुणा और सुरक्षा दोनों का सम्मान होना चाहिए। लेट्स माय क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।